मेरा बेटा अशोक काफ़ी दिनों से कुछ बदला बदला सा लग रहा था। मैंने गौर किया तो वो आजकल कुछ ज़्यादा ही छत पर ही चढ़ा रहता था। एक दिन मैंने पड़ोस की लड़की खुशी और अपने बेटे अशोक को छत पर एक साथ देख लिया। फिर नीचे आने पर अपने बेटे से पूछा, क्या बात है, आजकल जब देखो तब छत पर ही चढ़े रहते हो? तो अशोक बोला, मम्मी, मैं खुशी से प्यार करता हूँ और उससे शादी भी करना चाहता हूँ। ये सुनकर एक बार तो मैं चौंक गई और मैंने साफ साफ मना कर दिया। तो अशोक के पापा ने मुझे समझाया कि आजकल बच्चों के साथ ज़्यादा सख्ती करना ठीक नहीं है, हमें इनकी खुशी में ही खुश रहना चाहिए। वैसे भी जाना परखा परिवार है, लड़की भी हमने देखी हुई है। फिर मैंने अशोक और खुशी के रिश्ते के लिए हाँ कर दी। दोनों तरफ से बात पक्की होने पर शादी भी हो गई। गृह प्रवेश करवाकर सारी रस्में पूरी करके उन्हें हनीमून पर भेज दिया। 10 दिन बाद वो वहाँ से वापस आए। फिर बहू की पहली रसोई की रस्म करवाई। उस दिन सारा खाना मैंने ही बना दिया था। बस हलवे में उससे हाथ लगवा कर चीनी डलवा दी थी कि अभी नई नई है, सारा खाना नहीं बना पाएगी। फिर अगले दिन मैंने कहा, बहू, अब अपना घर संभाल लो। पर उसकी तो जैसे घर के कामों में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। जब देखो तब अपनी मम्मी से फ़ोन पर बात करती रहती, जबकि पड़ोस में ही घर था। एक टिफ़िन में खाना लाकर अपने कमरे में बैठकर खा लेती। मैं पूछती तो कहती, मम्मी जी, वो मेरी पसंद की सब्जी बनी थी ना, तो मम्मी ने मेरे लिए भी भेज दी। अब जब अपना पेट भरा हो तो इंसान दूसरे के बारे में कहाँ सोचता है। कई दिन ऐसे ही चलता रहा। अशोक ने भी ये बात नोटिस की और खुशी से कहा भी कि तुम माँ की घर में कामों में मदद क्यों नहीं करवाती हो? तो मैंने ही अशोक को मना कर दिया कि कोई बात नहीं बेटा, अभी नई नई है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। मुझे लगा कि अभी बच्चों की नई नई शादी हुई है, कहीं इस बात को लेकर उनमें लड़ाई ना हो जाए। पर कुछ दिन बाद अचानक से खुशी खुद मेरे साथ कामों में मदद करवाने लगी। मुझे ये बात बड़ी अजीब लगी कि एकदम से ऐसा क्या हो गया। पर फिर सोचा, देर आए दुरुस्त आए। अब खुशी समझ गई होगी कि ये घर उसका भी है, उसे भी इस घर के काम करने चाहिए। जितना हो सका मेरी कामों में मदद करने लगी। एक दिन वो और मैं साथ में ही किचन में काम कर रहे थे और उसका मूड मुझे खराब लग रहा था। तो मैंने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम्हारा मूड क्यों खराब है? तो वो एकदम से रोने लगी। मुझे लगा पता नहीं क्या बात हो गई, कहीं इसमें और अशोक में लड़ाई तो नहीं हो गई। तो मैंने उसे बिठाया और पूछा, क्या बात हो गई बेटा? तो खुशी ने कहा, मम्मी जी, मेरी भाभी को मेरा रोज़ रोज़ घर आना या वहाँ से खाना लेकर आना पसंद नहीं है। उन्होंने कहा है कि अगर मैंने ये सब बंद नहीं किया तो वो भैया को लेकर अलग हो जाएंगी। फिर मैंने खुशी से कहा कि कोई बात नहीं बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ और थोड़ा आराम कर लो। मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगी क्योंकि खुशी की भाभी निकिता को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। 5 साल हो गए हैं उसे आए हुए। बहुत ही अच्छे स्वभाव की लड़की है, घर में सबके साथ घुल मिल कर रहती है। एक दिन मैं छत पर
कपड़े सुखाने गई हुई थी तो निकिता ने मुझसे पूछा, आंटी जी, खुशी अब अच्छे से रह रही है ना? घर के कामों में आपकी मदद तो करती है ना? तो मैंने कहा, हाँ बेटा। तो वो मुस्कुराने लगी। तो मैंने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? और खुशी बता रही थी कि तुम राकेश को लेकर अलग रहने जा रही हो। तो निकिता कहती है, अरे नहीं आंटी जी, वो तो मैंने खुशी को सुधारने के लिए ऐसे ही कहा था, ताकि उसकी अपने घर में ममता जुड़े और वो अपनी जिम्मेदारियों को समझे। तब मैंने मन में सोचा कि भाभी हो तो ऐसी, जो खुशी को सबक सिखाने के लिए उससे झूठ बोल देती है, मैं आपके भाई को लेकर अलग हो जाऊंगी। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रीचा वॉइस।